प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के दर पर जाते आते हमें काफी समय हो गया। आज भी तमाम देवी महापुरुष इस तरीके की कमेंट कर पूछते हैं कि हमारे द्वार पर आई हुई अतिथि जो भी साधु संगत जैसे साधु महात्मा आते हैं, मांगने खाने वाले आते हैं, उनको हम भिक्षा डालें या न डालें। तो इस विषय में हम थोड़ा सा अपना अनुभव, अपनी राय आप देवी महापुरुषों के चरणों में रखेंगे। पूरा वीडियो सुने, समझ में आएगा आपके। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो साधु धन का भूखा फिरे वो साधु नाय। जो साधु सन्यासी होगा उसको दो रोटी और एक लंगोटी चाहिए, बाकी और उसको किसी की आवश्यकता नहीं। तो जो भी साधु सन्यासी का वेश धारण करके तमाम गली मोहल्लों में घूमते नजर आते हैं, वो मांग करके ले जाते हैं। पैसा मिल जाए, अनाज मिल जाए, आटा मिल जाए, मांग के ले जाते हैं। अनाज और आटा, जहां अनाज और आटा खरीदा जाता है वहां बेच देते हैं। उसके बाद शराब के ठेके का सहारा लेते हैं, तमाम प्रकार के अंडा मांस मछली का सहारा लेते हैं, शराब का सहारा लेते हैं। वो पैसा आपका मेहनत का है, खून पसीने की कमाई का है, हक हलाल की कमाई का है, नेक नियत का है। वो पैसा आपकी 20 ओनों की कमाई का पैसा है। वो ईमानदारी निष्ठा के तहत आपने मेहनत मशक्कत करके पैसा कमाया, और वो पैसा अपने इस रूप में दान में गया। और दान का पैसा आपने तो सोचा कि ये कार्य अच्छा है, अच्छे कार्य में जा रहा है, कुछ न कुछ पुण्य बनेगा, लेकिन वो पैसा आपका गलत कार्य में गया। तो उसके लिए आप उस पाप कर्म में बराबर के हिस्सेदार बन गए। 50% आधा आपका हिस्सा बन गया। तमाम देवी महापुरुष कहते हैं कि हमने तो जब से होश संभाला तब से किसी को गाली तक नहीं दी, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। हमने तो दान पुण्य करने में आगे हाथ रखा है हमेशा, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? तो उस दुख का कारण कहीं न कहीं हम इस रूप में भी भोग सकते हैं कि हमने जो पैसा दान किया उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया कि वो पैसा हमारा किस दिशा में गया, किस गति में उसका प्रयोग किया गया। तो हमें आपको नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के, इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के दर पर आते जाते काफी समय हो गया, और इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी जानकारी दी कि आपके द्वार पर कोई अतिथि आता है, कहा जाता है कि तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए भाई, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पता नहीं कब किस वेश में परमात्मा अपने किसी नुमाइंदे को, किसी भक्त को भेज दे। तो उस स्थिति में द्वार पर आगंतुक अतिथि का तो आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन जब कोई वेश धारण करके भीख मांगने आता है तो उसको, अगर घर में कोई माँ बहन बेटी है, उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है, आपके पति मौजूद हों, आपके पिताजी मौजूद हों, आपके भाई मौजूद हों, या आपके जो भी संबंधी हैं परिवार के तौर पर, कोई जेंट्स कोई भाई मौजूद हैं, तभी किसी साधु महात्मा वेश धारण किए हुए किसी को घर में बुलाएं, बैठा लें। अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। आप तो उनको खाना खिलाने की सोच बना रही हैं, लेकिन वो आपके साथ गलत तरीके की अश्लील हरकत कर सकता है। कोई और भी किसी प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है, वो लूटपाट भी कर सकता है। तो इसलिए आपका धर्म कर्म बनता है कि द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना तो आवश्यक है, लेकिन घर पर कोई जेंट्स हो, कोई भाई हो तो ही बिठा लें। और भाई मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में कोई आया है तो बुलाओ, बैठा लो, खाना खिलाओ। वही हम भिक्षा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको भरपेट भोजन करा सकते हैं। जिस लायक हम हैं उस रूप में किसी को आवश्यकता के अनुसार, सामने वाले की जरूरत है, ठंड का समय है और ठंड में अगर नंगे पैर आया है तो उसको जूते हैं तो जूते पहना दो, चप्पल पहना दो। अगर आपके पास कोई जैकेट है, कोट है, जर्सी है, टोपा है, इस तरीके की उसकी व्यवस्था कर दो, फिर तो बात बनती है। बाकी उसको पैसा दे करके उसे आलसी न बनाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और साथ ही साथ आप समस्त देवी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है। द्वार पर बहुत सारे अतिथि आते हैं, हमारे आपके रिश्तेदार भी आते हैं, हमारे आपके मित्र भी आ सकते हैं, बहनों की सखी सहेलियां आती हैं। तो उस रूप में भी हमने
एक वीडियो में दर्शाया था, लेकिन आज फिर एक बार आगाह करेंगे। एक शब्द आता है कि आवत को आदर करे, आवत को आदर करे, जात में जइयो रोए, और तुलसी ऐसे घर में भूखो जइयो सोए। हमें द्वार पर आए हुए अतिथि के सामने घर में चल चाहे भले ही किसी बात को लेके कलह का माहौल है, विवादित स्थिति है, हमें उसके सामने मुस्कुराहट के तहत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट झलकाते हुए कहना है, आओ भैया, आओ बहन जी, आदर सत्कार से बिठा लो, जल पिलाओ, खाना खिलाओ, जो भी है आप अपनी इस तरह से जैसे भी कर सकते हो। किसी को ऐसा ना लगना चाहिए कि हम इनके द्वार पर आए और ये हमारे आने पर दुखी हैं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आप अगर सत्य के साथ किया है, आपने नारायण सागर हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी को सुना है, तो आपको इस तरीके का परिचय देना है। बाकी भिक्षा किसी को नहीं डालनी है, ऐसी हमारी प्रार्थना, ये हमारा अपना सुझाव है, हमारा मशवरा है, हमारी राय है। अगर उचित लगे तो मानो, न उचित लगे तो बिल्कुल मत मानो। हमारा कोई प्रेशर दबाव नहीं, हमारी तो सिर्फ प्रार्थना है। जिस किसी देवी महापुरुष ने कमेंट किया तो उनके जवाब में हम दर्शा रहे हैं। और एक शब्द और, एक किसी बहन ने हमें कमेंट किया था कि हम लहसुन प्याज का बना हुआ खाना जो है उसका भोग लगाएं या न लगाएं। भाई परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने लहसुन प्याज खाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो फिर उसके लिए प्रतिबंध कहाँ से हो सकता है? आपको खुद सोचना समझना होगा। बाकी आपकी जो सोच समझ है उस हिसाब से अपने तरीके से आप करें, आप जाने आपका जाने काम। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त देवी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।